दोस्तों आपका वन.पी के पर ई लर्निंग शामिल करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम रिबन में ये स्टाइल्स का सेक्शन है इसके बारे में। तो ये सेक्शन जो इस टाइम आपके सामने, इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर 3 टूल्स जो अवेलेबल हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और उसके बाद जो है सेल स्टाइल्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये टूल्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हम किस तरीके के साथ जो यूज़ कर सकते हैं। तो आए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है मैंने पहले से स्टार्ट किया और यहाँ पर जो है कुछ मैंने वैल्यूज़ जो है सेल्स में आपके सामने पहले से टाइप की हुई हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं, शीट्स वगैरह बना रहे हैं, तो डाटा को सॉर्ट आउट करने के लिए, डाटा में से डाटा को सर्च करने के लिए, खास किस्म का डाटा आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल टूल है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको अप्लाई कर यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले आपने जिस डाटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई करनी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपके सामने जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो है हाईलाइट सेल्स रूल्स, ठीक है, इसमें ग्रेटर देन। तो सबसे पहले ग्रेटर देन को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेटर देन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स जो है मेरे सामने आ गया ग्रेटर देन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब मुझे इस जो मैंने डाटा यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है तो वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन मीन्स के अगर मुझे 50 से ग्रेटर देन चाहिए तो ये सारा का सारा इसने मुझे डाटा जो है हाईलाइट करके बता दिया कि ये वाला डाटा जो है 50 से ग्रेटर देन है। तो अगर मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो ये डाटा जो है इस तरह से मेरे पास जो है सेपरेट हो गया। तो अब अगर इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लियर रूल्स में आप जाएंगे, क्लियर रूल्स फॉर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का और उसको रिमूव करने का तरीका है। अब बाकी की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको हम जो है वन बाय वन अप्लाई करके देखते हैं। दोबारा सिलेक्शन करनी पड़ेगी डाटा की। सिलेक्शन करने के बाद जो है, ठीक है, हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन देख चुके हैं, लेस देन भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरे पास लेस देन है, ठीक है, लेस देन 30। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है ओके पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने जो है डाटा को सेपरेट कर दिया, और वही चीज़, ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो ये देखें कि क्लियर कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है रिमूव हो गई है। इसके बाद दोबारा सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बिटवीन। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है आ रहा है 45 और 115, इनके बिटवीन जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो भी आप डाटा में एक्सेल में जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसको कैंसिल कर देते हैं। सिलेक्शन हुई हुई है, बाकी भी मैं आपको ऑप्शंस जो है ऐसे ही एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो इसके बाद जो है इक्वल्स टू। ठीक है, अब इक्वल्स टू में कोई ख़ास चीज़ जो है अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं ख़ास वैल्यू को, तो आप जैसे मैं यहाँ पर जो है 150, ठीक है, तो ये जो है अगर आप रिकॉर्ड्स वगैरह सर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल जो हो सकती है कि अगर आप किसी एक वैल्यू के जो है इक्वल करना चाह रहे हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज़, अगर सारी वैल्यूज़ में 1000 सर्च करना चाह रहे हैं या 2000, जैसी भी आप चाह रहे हैं कि सारी सिमिलर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वो आप इस तरीके के साथ जो है इक्वल टू से फाइंड जो है कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट तो मैंने टाइप नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट जो है टाइप किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करके उसको भी सर्च जो है करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी आप कोई भी टेक्स्ट नेम्स की लिस्ट है तो उसके अंदर अगर कोई भी आप जो है सर्च करना चाह रहे हैं फादर नेम या फिर उसके बाद जो है नेम्स जो हैं, तो यहाँ से इस तरीके से टेक्स्ट को भी आप सर्च आउट जो है कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अ डेट अकरिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप टुडे टुमारो, ठीक है, ये आप जैसे भी जो है सर्च आउट करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर टुडे किया। ठीक है, ये अभी यहाँ पर नहीं क्योंकि मैंने डेट जो है यहाँ पे एंटर नहीं की हुई है, तो डेट भी आप एक्सेल में एंटर जो है कर सकते हैं। जब आप डेट्स को भी इस तरीके के साथ जो है सर्च आउट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि आप जब डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो बहुत सारा डाटा जो है उसमें बाय मिस्टेक डुप्लीकेट नेम्स भी आ जाते हैं, तो डुप्लीकेट सर्च करने के लिए आप इसका जो है यहाँ से यूज़ जो है कर सकते हैं। ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल है कि कोई डाटा आपने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तो नहीं टाइप कर दिया, ठीक है, उसके लिए आपको जो है इसकी ज़रूरत जो है पड़ेगी।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे अब टॉप टू टॉप बॉटम पे आ जाते हैं। ठीक है, टॉप 10 आइटम्स, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है टॉप 10 वैल्यूज़ जो है मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। डाटा आपका ज़्यादा है तो कंप्यूटर जो है आपको टॉप 10, अब टॉप 10 को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 20 30 जितना भी आप करना चाहें, तो इस तरह से यहाँ से फाइंड आउट जो है कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर टॉप 10%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये टॉप 10% में आपके पास जो है टोटल डाटा में से जो है, ठीक है, टॉप 10% जो आपके सामने यहाँ पर जो है परसेंटेज को इंक्रीज़ भी जो है यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो है बॉटम 10 आइटम्स, ठीक है, जो बॉटम की वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉटम 10%। ठीक है, तो ये टोटल में से जो है टोटल परसेंटेज में जो बॉटम की 10% है वो यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पर और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अबव एवरेज। ठीक है, परसेंटेज तो हमने देख ली है, वो टोटल परसेंटेज में से जो 10% है वो देख रहे थे। अभी अबव एवरेज, जो टोटल की एवरेज अगर निकाली जाए सारे नंबर्स की, तो उसमें जो अबव एवरेज है वो ये हाईलाइट हो गए यहाँ पे। और इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है बिलो एवरेज, टोटल में से जो बिलो एवरेज जा रहे हैं टोटल की उसमें से, तो ये यहाँ पर आपके पास जो है हाईलाइट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट डाटा बार्स। ठीक है, डाटा बार्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने डाटा बार को जो है अप्लाई किया, तो इससे यहाँ पर हुआ ये है कि डाटा बार से मुझे वैसे आइडिया हो रहा है कि कौन से सेल में वैल्यू ज़्यादा है और कौन से सेल में वैल्यू जो है मैंने कम एंटर की हुई है। ये बार्स जो मुझे बता रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें मैंने जिसे अप्लाई किया, मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये देखें डाटा बार जो यहाँ पे मुझे इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे डाटा जो है इसमें मैंने ज़्यादा एंटर कर दिया। तो डाटा बार्स को भी आप अप्लाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, इनको चेंज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है कोई और कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ से डाटा बार्स में से आप यूज़ जो है कर सकते हैं। डाटा बार्स के बाद जो है जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है वो कलर स्केल्स हैं। ठीक है, ये कलर स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं डाटा के लिए, बैकग्राउंड में जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइकॉन सेट्स हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक आइकॉन्स जो है इसमें मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। पहले डाटा बार्स को जो है आपने अप्लाई किया था। अब आइकॉन सेट्स के अंदर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास सिग्नल का साइन है। ठीक है, जहाँ पे डाटा ज़्यादा है वहाँ पे सिग्नल भी ज़्यादा आ रहे हैं, और जहाँ पे डाटा कम है वहाँ पे सिग्नल्स भी कम आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी जो आप इसको यूज़ जो है कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव किस तरीके के साथ करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सब कुछ जो है रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये आगे चल के जब आप शीट्स पर काम कर रहे होंगे, तो क्योंकि अभी तो हम आपको ये सेक्शंस जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होंगी चीज़ें। और मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइकॉन सेट्स भी हमने देख लिए। अब इसके बाद जो फॉर्मेट एज टेबल, इसको देख लेते हैं। इससे पहले जो है हमें एक टेबल जो है यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक जो है टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट किया और ये टेबल जो है ड्रॉ हो गया। अब इस टेबल को जो है हमने जैसे यहाँ पर जो बनाया एक सिंपल ये फॉर्मेट में, इसका फॉर्मेट जो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने इस कंप्लीट टेबल को जो सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। सपोज़ कि मैं यहाँ पर जो है इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल का जो है एंड बन चुका है। और इसके बाद जो है आप इसकी फॉर्मेटिंग में काम जो है कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं एक्सेल के। अक्सर इनकी ज़रूरत जो है को पड़ सकती है कि अगर आप प्री डिफाइंड डिज़ाइन को जो है यूज़ करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अब इसको अगर रिमूव करना चाह रहे हैं पूरे को, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको सिलेक्ट करने से, मैंने भी आपके सामने जो है इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसी तरह सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लियर पे जाएँ और क्लियर ऑल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो सारा का सारा जो टेबल था वहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद जो है सेल स्टाइल्स लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेल के
स्टाइलिंग आप सेल बाय सेल भी जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। और अगर कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके के साथ जो की जा सकती है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल्स जो है इनमें जैसे कि यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपके पास सेल स्टाइल्स का जो है ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। न्यू फॉर्मेटिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहें सेल्स के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको भी यहाँ से कर देते हैं रिमूव, क्योंकि अक्सर ऐसी जो है ऑप्शंस भी अवेलेबल होती है जिनका ज़्यादातर यूज़ जो है नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इस पूरे सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है मैंने आपको जो है इसको अप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लियर ऑल नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ से क्लियर, ठीक है, और यहाँ से आप करेंगे इसको नॉर्मल। ठीक है, मैंने नॉर्मल किया तो फॉर्मेटिंग जो है ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये याद रखें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आपने अप्लाई की है उसको रिमूव करने के लिए सिलेक्शन के बाद क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल अगर शीट है तो फिर इंटायर शीट, और उसके बाद जो है फॉर्मेट टेबल अगर अप्लाई कर दिया तो यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग नहीं रिमूव होगी बल्कि सिलेक्शन के बाद आप यहाँ से करेंगे। और जैसे अभी यहाँ पर हमने दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टाइल अप्लाई किया था कोई भी, तो इसको अगर आपने नॉर्मल करना है तो आप दोबारा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से आप नॉर्मल पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है इस पूरे सेक्शन का जो है यूज़ करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको जो स्टाइल्स का सेक्शन है एक्सेल में इसके बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझने में कुछ मुश्किल हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम आपको और मज़ीद बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। थैंक यू।